हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आज जो हम रीडिंग करेंगे जेमिनी यानी मिथुन राशियों के लिए करेंगे। रीडिंग होगी 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक। आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है हम जानेंगे। करियर, फाइनेंस, लव रीडिंग में इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट और कुछ गाइडेंस होगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखते हैं क्या है। वेलकम जेमिनी। देखते हैं करंट सिचुएशन कैसी चल रही है फर्स्ट आप लोगों की लाइफ में। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं, प्लीज गाइड करिए करंट सिचुएशन जेमिनी। उफ, देखिए अगर करंट सिचुएशन मैं देखती हूँ जेमिनी लोगों के लिए, पता नहीं क्या मैसेज है बट बहुत स्ट्रांग मैसेज मुझे लग रहा है किसी के लिए। रियली एक आप लोगों ने, मुझे लगता है कि आप लोग अभी रिस्क लेना रियली चाहते हो। मुझे ऐसा लग रहा है रिस्क ले रहे हो, माइंड ही आपका वर्क कर रहा है। क्योंकि चैरियट भी अगर हम देखते हैं तो चैरियट भी एक माइंड को दर्शाता है और क्वीन ऑफ सॉर्ड भी। बहुत क्लियर मैसेज है आप लोगों में। यानी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि डर के बैठे हो, नहीं। आप लोगों में अभी कोई चीज का डर ऐसा मुझे कुछ सच नहीं दिखता है। किसी के लिए एम जो मुझे लग रहा है, किसी के लिए शायद से शादी के लिए बिगनिंग हो रही है या फिर कोई सेलिब्रेशन का बिगनिंग। तो काफी हद तक आप मूवमेंट लिया है, हो सकता है किसी के लिए अब्रॉड जाने का न्यूज है। तो मुझे लगता है जो भी मूवमेंट हुआ आप लोगों में काफी एक कंप्लीट चेंज हो गया है। बहुत कट टू कट, बहुत क्लियर, बहुत अपने माइंड से ही सोचना, माइंड से इंटेलेक्चुअल हम ऐसे कह सकते हैं। और आपका अगर हम देखते हैं तो काफ़ी हद तक परसेप्शन यानी सोच बहुत बदल गई है। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप लोग ऐसे पर्सनैलिटी को सेल्फ सफिशिएंट यानी कि किसी के भी ऊपर नहीं चाहते हो डिपेंड हो, ऐसा मुझे लग रहा है। काफ़ी हॉनेस्ट का भी मुझे साइन ऐसे लग रहा है अगर मैं देखती हूँ तो। काफी यानी बहुत क्लियर कट पर्सनालिटी आप बन गए हो और आगे बढ़े, जो कि बहुत ही बेस्ट बात है। कि कभी भी जैसे करियर मैं कर रही हूँ, करियर फाइनेंशियली, तो मुझे हमेशा लगता है मूवमेंट होना जरूरी है। तो बहुत वाह, जेमिनी का नाम लिया वही कार्ड आया है। मैं नहीं लूंगी। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। देखिए किसी के लिए रियली शादी आई है, किसी के लिए एंगेजमेंट आया है, किसी के लिए न्यू बिगनिंग आया है। मुझे स्पेशल मैसेज है ये किसी के लिए। ठीक है, ये दो अलग मैसेज है, ये स्पेशल मैसेज है किसी के लिए। बिल्कुल कोई एक 4 ऑफ वॉन्ड एक ऐसा कार्ड होता है, एक हार्मनी को बताता है, काफी हैप्पीनेस को बताता है। किसी के लिए नया घर का सेलिब्रेशन हो सकता है, सरप्राइज पार्टी। तो मुझे लगता है ऐसा मुझे कुछ नजर आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है मैसेज करियर के लिए। करियर मैसेज फॉर जेमिनी। देखते करियर मैसेज फॉर जेमिनी। बहुत मुझे लगता है कि जिस तरह आप लोग काफी बहुत अच्छे कम्युनिकेटर, कार्ड भी वैसे ही स्लिप हो रहे हैं। ठीक है, देखते हैं करियर के लिए गाइडेंस फॉर जेमिनी। करियर गाइडेंस बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल। देखिए अगर मैं मैसेज देखती हूँ, इतने सारे कार्ड्स आए। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोग सीरियसली, जैसे आप पर्सनालिटी हम डीओ कहते हैं, जैसे जेमिनी कार्ड भी देखा था मैंने, तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि आप में प्यार नहीं है। प्यार बहुत है, इमोशन आप लोग बहुत केयर करते हो किसी के भी, यानी गिफ्ट देना। यानी आपको अगर मेल है तो काफी हद तक ऐसा केयरिंग पर्सन डेफिनेटली हो सकता है। किसी को लगता है बहुत फ्लर्टी, क्योंकि कभी दिमाग से सोचते हो, कभी दिल से, कभी सोचते हो कि हाँ मैं आगे बढ़ूं, कभी सोचते हो मैं आगे नहीं बढ़ूं। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा नजर आ। करियर में भी अगर हम देखते हैं तो आप लोगों ने ले लिया है करियर का प्लान। यानी आप लोग बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि करियर जो नेक्स्ट 2 वीक रहेंगे बहुत ज्यादा एम्बिशियस लग रहा है। प्यार होगा भी तो भी, बट आप लोगों ने एक अपने ठान लिया है मन में कि एक पर्सनल पावर आ जाएगा कि बस मुझे आगे बढ़ना है। बहुत ज्यादा सोचोगे, डिस्कवर करोगे, काफी सोचते रहोगे। नहीं, मुझे लगता है कि जैसे ये कार्ड मैं देखती हूँ, डिटैच भी कह सकते, विड्रॉल भी कह सकते इमोशन से। ठीक है, इमोशन से कुछ पाने के लिए, ये किसी के लिए ओवरसीज अब्रॉड का भी मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, 2 रास्ता हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 2 रास्ता मुझे नजर आ रहा है। तो अगर हम देखते हैं कि बहुत मिक्स लग रही है, करियर में भी आप लोग बहुत ब्यूटीफुली आप आगे, अगर हम देखते हैं तो एक स्टेप ऑलरेडी आपने ले लिया, ये सेकंड स्टेप आप लेने वाले, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, दुनिया को मुट्ठी में करना चाहते हो, करियर बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। इमोशन से नहीं सोचोगे, माइंड से चल रहे हो। ठीक है, अब देखते हैं क्या है फाइनेंस कैसा रहेगा फॉर जेमिनी लोगों के लिए। फाइनेंस जेमिनी लोगों के लिए नेक्स्ट 2 वीक्स फाइनेंस कैसा रहेगा, प्लीज गाइड जेमिनी लोगों के लिए फाइनेंस।
देखिए, जब आप लोगों का जो फाइनेंस है एक तरह से ऐसा मिक्स आ रहा है, मुझे लगता है कि फाइनेंस की जब बात आती है तो आप लोगों को बहुत डर लगता है कोई चीज़ को लेकर कि पता नहीं कैसे, नहीं बहुत डर, मतलब बहुत इंटेंस होना, क्लियरिटी नहीं दिखना, डाउट आना कि पैसा कहाँ से आएगा। बट गाइडेंस ये है कि आपको कभी भी ज़्यादा डर नहीं रखना है, क्योंकि जब भी डर आता है वो पॉजिटिव, यानी कि डर हमेशा यकीन में बदल जाता है, ज़्यादातर हो जाता है। तो आपको डर से रहना, पॉजिटिव रहना कि नहीं शायद से डिले होगा बट मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि देखिए काम बनता हुआ, देखिए यहाँ पर ऐसे हुआ है। तो यानी जो भी आपको डाउट है, आप एक्शन कोई चीज़ को लेकर, फाइनेंस को लेकर आगे नहीं बढ़े, बट सीधे यहाँ पे मुझे एक फाइनेंस की अपॉर्चुनिटी लग रही है, किसी के लिए एक्स्ट्रा मनी मुझे लग रहा है। तो बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपको कोई चीज़ को लेकर डाउट होगा, डर होगा, इंटेंस होगा, आप किसी को बताना नहीं चाहोगे या फिर कोई आपको बताना नहीं चाहेगा। जैसे पैसे का जो लेन देन होता है तो काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी नज़र नहीं आएगी, बट आपका जो नेक्स्ट 2 वीक जो रहेगा, बाय द एंड ऑफ द टाइम आपको काफ़ी हद तक आपको फेस में ऐसे बोलते हैं ना हम, स्माइल आ जाएगा, क्योंकि ये गुड लक का कार्ड होता है। तो हमेशा याद रखिए कि जो भी होगा अच्छा होगा, पॉजिटिव सोच के ही आपको चलना है। देखिए कैसे कार्ड्स है इसके बैक टू बैक, टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि आप लोग मुझे लगता है कि लेजी नहीं हो, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, ठीक है। अब गाइडेंस हम देखते हैं, गाइडेंस फॉर करियर एंड फाइनेंस और गाइड बहुत ज़्यादा देखिए किस तरह, देखिए गाइडेंस ये है, आप लोग जिस तरह, आप लोग को एक गाइडेंस है कि आप लोग बहुत सोच समझ के खर्चा करिए, एक्सपेंसेस को ज़रा कंट्रोल करिए, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल यही बताता है कि बहुत सोच समझ के खर्चा करने। सोशलाइज, मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 वीक्स आप लोग को जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सोशलाइज हो सकते हो, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। सोशलाइज का मतलब यानी लोगों से मिलना, लोगों से मिलना, पार्टी में जाना, यानी तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक आप लोग पैसा खर्च ज़्यादा कर सकते, तो उस चीज़ को आपको कंट्रोल करना है, ऐसा मैं मुझे देख पा रहे हो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा फोकस तो आपका मुझे सीरियसली लग रहा है, फोकस वेल्थ ही लग रहा है कि टर्निंग पॉइंट होगा आप लोगों का, ठीक है। देखिए ये टर्निंग पॉइंट हमेशा जो है, ये व्हील ऑफ जो ये हमेशा कार्मिक होता है, ये बदलते रहता है, तो आपको सिर्फ माइंड में पॉजिटिव रखना है। तो ये आप लोगों की करियर के लिए गाइडेंस और फाइनेंस के लिए गाइडेंस आई है। और देखते हैं क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। अब देखते हैं कि लव एनर्जी कैसी रहेगी जेमिनी लोगों के लिए। लव एनर्जी फॉर जेमिनी, देखते हैं कैसी रहने वाली है लव एनर्जी, जेमिनी लोगों की लव एनर्जी कैसी रहने वाली है। बहुत सारे कार्ड्स नहीं लेना है। लव एनर्जी फॉर जेमिनी, लव एनर्जी फॉर जेमिनी कैसी रहने वाली है आप लोगों की। फर्स्ट कार्ड 2 ऑफ वन, ये सेकेंड बार आया है, ठीक है। लव एनर्जी फॉर जेमिनी लोगों की कैसी रहने वाली है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, लव एनर्जी फॉर जेमिनी कैसी रहने वाली है। वाह, देखिए लव एनर्जी जो मुझे नज़र आ रही है, बहुत क्लियर मैसेज है, 2 तरह को चीज़ों को बताता है। देखिए लव एनर्जी ऐसा आपके मन में बिल्कुल प्यार मोहब्बत बहुत है, यानी आप बिल्कुल चाहते हो कोई आपके ज़िंदगी में आए, प्यार दे, बट आप लोगों ने क्या किया, आपका फोकस जो है हो सकता है आप जैसे कि कार्ड आया है, जगल कर रहे हो कोई सिचुएशन को लेकर, आप सोच रहे कि किस डायरेक्शन पे जाए। यहाँ पर ये हो सकता है 2 फैमिली, 2 जॉब, 2 करियर, तो 2 रिलेशन। तो मुझे लगता है कि 2 चीज़ों को लेकर जगल कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, कोई चॉइस के बारे में सोच रहे मुझे नज़र आ रहा है। और काफ़ी अगर हम देखते हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको प्यार नहीं है, इमोशन नहीं है, बट आपने आपका फोकस जो है एम्बिशियस बन गए हो, पर्सनल पावर आया है। कंटिन्यूसली एक ही टाइप की रीडिंग, आप बोलोगे एक ही टाइप की, देखिए गाइडेंस आ रही है। ये रीज़न ऐसा क्यों है कि करंट सिचुएशन में आप लोगों ने क्या किया, अपने फाइनेंस पे फोकस किया है, तो वही आएगा। अगर देखिए 2 चीज़, यहाँ पे करियर फाइनेंस दिखते हैं, यहाँ पे भी लव, यहाँ पे लव है, यहाँ पे एक क्रिएटिव फील्ड। मुझे लगता है कोई हमारे व्यूवर्स क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, क्रिएट यानी कि गिवर, जैसे कि यहाँ पे 2 ऑफ कप आए, तो यहाँ पे काइंड ऑफ गिवर पर्सनालिटी हो आप लोग, देखा जाएगा तो मुझे लगता है कि लव एनर्जी बहुत ब्यूटीफुली आई है आप लोगों की, कि आप लोग बिल्कुल देखना चाहते हो अपने पर्सन को लाइफ में आना, बट किसी जगल के वजह से कुछ अपना डायरेक्शन जो है अपने चेंज करते हैं। तो गाइडेंस हम देखते हैं लव के लिए क्या है आप लोगों के लिए। गाइडेंस फॉर जेमिनी,
आप लोगों ने, अगर हम देखते हैं, लव भी है आपको, बहुत है, प्यार बहुत है, बट आपने नेक्स्ट 2 वीक के लिए आप लोग काफ़ी हद तक अपना ध्यान जो है डाइवर्ट करते नजर आ रहे हो। गाइडेंस फॉर जेमिनी फॉर नेक्स्ट 2 वीक इन लव। देखिए गाइडेंस अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है बिल्कुल आपके नेक्स्ट 2 वीक में कोई मेजरली मुझे लगता है चेंज होगा, ये चेंज होगा, ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है। हो सकता है जैसे मैंने कहा कि करियर पे अभी नेक्स्ट 2 वीक आपको हो सकता है कि बहुत सारे ऑप्शंस हो, आप सोचोगे कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ, क्या करूँ, तो वो चीज़ का जो है, कोई चीज़ को लेकर आप एंड तो डेफिनेटली करने वाला, और एक नया बिगनिंग, यानी एक हो सकता है पुरानी बातें, पुरानी यादें, यानी कि नेगेटिव बातें, क्योंकि ये जो एंड होता है ये नेगेटिव सोच, नेगेटिव बातें को लेकर एक रीबर्थ होना, यानी काइंड ऑफ मुझे लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन होना, और गिव एंड टेक भी किसी के लिए मुझे लग रहा है, गिव एंड टेक करते रहिए। ऐसा नहीं सोचना है एडवाइस में कि सिर्फ आपको सिर्फ लेते ही रहेंगे, रिसेप्टिव में रहेंगे, नहीं, आपको भी गिव एंड टेक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक गिव एंड टेक नहीं होता है, एक ही पर्सन जितना देता रहेगा, अपोजिट पर्सन कहीं ना कहीं वो अपसेट होगा, यानी कि काइंड ऑफ डिससेटिस्फाई होगा। तो गिव एंड टेक रिलेशनशिप में होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। अब देखते हैं यूनिवर्स से आपको क्या मैसेज है, क्या करना है आप लोगों को। For Gemini, message for Gemini for next 2 weeks. Medicine woman, you are channel for divine healing power. किसी स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि अगर हम देखते हैं, देखिए बहुत है, यू आर एक्सपीरियंसिंग एनामस चेंज राइट नाउ विच ब्रिंग ग्रेट ब्लेसिंग। देखिए अगर आप बोलते हो नहीं मेरी ज़िंदगी वैसे ही रुकी है, बिल्कुल नहीं रुकी है, आपको नहीं पता है, अगर आप कोई चीज़ को लेकर अपने ध्यान डाइवर्ट कर लिया है, फोकस कर लिया, वो भी एक बड़ा ब्लेसिंग है, वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम देखें, और एक मैसेज है कि अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव अदर। वही जैसे गिव एंड टेक मैंने कहा कि रिसीव करना सीखिए, यानी कि रिसेप्टिव में रहिए कि हाँ मैं डिजर्व करता हूँ, मेरे साथ अच्छा होगा। आप जितना नेगेटिव बोलोगे उतना नेगेटिव, यानी डर नहीं रखना है, डाउट नहीं करना है, बस आगे बढ़ते रहना है, ऐसा मैसेज है। लव में भी आया कि बी रिसेप्टिव, ओपन माइंडेड रहिए। तो ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आए हैं जेमिनी लोगों के लिए। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करना। ज़ील टेरॉट, थैंक यू।